बच्चों, संस्कृत पदव्युत्सम की ऑनलाइन कक्षा में आज पुनः हम लोग रामस्य पितृभक्ति के 19वें, 20वें, 21वें और 22वें श्लोक को पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। पुरा दैवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव रक्षितेन वरौ दत्तौ शशल्येन महारणे। ध्यान दीजिएगा। पुरा दैवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव रक्षितेन वरौ दत्तौ शशल्येन महारणे। राघव को संबोधन किया गया है। तो हे राघव, राघव मीन्स राम, हे राम, पुरा माने पहले, प्राचीन समय में, दैवासुरे, देव धन असुरे बराबर दैवासुरे बन जाएगा, इसमें दीर्घ संधि है। तो देवताओं और असुरों के युद्ध में, महारणे बड़े संग्राम में, देव और असुरों के बड़े संग्राम में, युद्ध के बड़े संग्राम में, ते पित्रा तुम्हारे पिता, शशल्येन बाणों से, शल्य माने बाणों से विधे हुए होने पर, रक्षितेन मीन्स रक्षा के लिए, मम मुझको, वरौ दत्तौ, वरौ मीन्स दो वर, दत्तौ दिए थे। हे राम, प्राचीन काल में देव और असुरों के महासंग्राम में तुम्हारे पिता जब शत्रुओं के बाणों से बिंध गए थे, तो उस समय मैंने उनकी रक्षा की थी। और उस बड़े युद्ध में उनकी रक्षा किसने की थी? कैकेयी ने की थी, मैंने की थी, क्योंकि इस श्लोक की वक्ता कौन है? कैकेयी है। तो कैकेयी कह रही है कि उस बड़े युद्ध में मैंने इनकी रक्षा की थी। उससे प्रसन्न होकर इन्होंने, किसने? दशरथ ने, मम वरौ दत्तो, मुझे, वरौ में द्वितीय विभक्ति है तो द्विवचन का रूप होगा, तो दो वर दत्तो दिए थे, दो वरदान दिए थे। अब इसके बाद में वो 20वें श्लोक में कहती हैं, तत्र मे याचितो राजा भारतस्य अभिषेचनम गमनम दंडकारणे तव च अद्यैव राघव। तत्र मे याचितो राजा भरतस्य अभिषेचनम गमनम दंडकारणे तव च अद्यैव राघव। तत्र मे याचितो राजा भरतस्य अभिषेचनम, भरतस्य धन अभिषेचनम, दीर्घ संधि हुआ है यहाँ पर, गमनम दंडक आरण्ये, गमनम दंडक आरण्ये तव च अद्य एव राघव। चादेव, चा धन अद्य धन एव बराबर चादेव राघव। हे राघव, तत्र में भरतस्य अभिषेचनम याचिता।
हे राम, वह मतलब जो वर दिए गए थे उसमें से, उन दोनों वरों में से मैंने एकेन, एकेन माने एक वर के रूप में, जो पहला वर है वो क्या है, भारतस्य अभिषेचनम, भारत की राजगद्दी, अभिषेचन माने राजगद्दी। मैंने पहले वर में भारत का राज्याभिषेक मांगा है या भारत का राजगद्दी मांगा है, मांगी है। और अपरेण दूसरे में, अद्य एव तव दंडकारण्ये गमनम याचिता, और दूसरे में, अपरेण मीन्स दूसरे में, ये एकेन और अपरेण यहाँ पर अलग से जोड़ा गया है क्योंकि पहले वर में उसने भरत के लिए राजगद्दी और दूसरे वर में राम के लिए वनवास मांगा था। तो वही है, उसमें से जो पहला वर उसने क्या मांगा, भरतस्य अभिषेचनम, भरत का राजगद्दी, याचितो मांगी। और दूसरे में क्या मांगा उसने, अद्य एव तव, आज ही, च माने और, अद्य माने आज, एव माने ही, आज ही, तव तुम्हें, गमनम दंडकारण्ये, दंडकारण्ये गमनम, दंडक आरण्य में जाना, अर्थात वन को जाना। तो दूसरे में क्या मांगा, राम को दंडकारण्य में जाने के लिए अर्थात वनवास मांगा। और पहले में क्या मांगा, भरत का राज्य गद्दी। तो फिर से देख लीजिएगा एक बार, हे राम, उन दोनों वरों में से मैंने प्रथम वर के रूप में भारत का राज्याभिषेक मांगी है तथा दूसरे वर के रूप में मैंने आज ही तुम्हें दंडक बन जाने की बात स्वीकार कर ली है। तो इस प्रकार से कैकेयी ने ये दो वर मांगे। अब इसके बाद में हम लोग 21वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। यदि सत्य प्रतिज्ञं त्वं पितरं कर्तुम इच्छसि आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं शृणु। नरश्रेष्ठ, ध्यान दीजिएगा, यदि सत्य प्रतिज्ञं त्वं पितरं कर्तुम इच्छसि आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं शृणु। वाक्यम इदम शृणु, नरश्रेष्ठ को संबोधित करते हुए कहा गया है। नरश्रेष्ठ अर्थात पुरुषोत्तम श्री राम। हे राम, हे नरश्रेष्ठ, यदि त्वं पितरम, यदि त्वं पितरम आत्मानं च सत्य प्रतिज्ञं कर्तुम इच्छसि इदं वाक्यम शृणु। हे नरश्रेष्ठ, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ राम, यदि तुम पितरम आत्मानम, आत्मानम अपने आप को और पितरम पिता को, अपने आप को और पिता को सत्य प्रतिज्ञम, सत्य प्रतिज्ञा वाला, कर्तुम, कर्तुम मीन्स बनाना चाहते हो, इच्छा से, इच्छा से मीन्स चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो इदम वाक्यम शृणु, इस वाक्य को सुनो, मम मेरे, इदम वाक्यम शृणु
मेरे द्वारा कहे गए इस वाक्य को सुनो। समझ में आया? एक बार पुनः देखते हैं। हे नरश्रेष्ठ, यदि तुम अपने आप को और अपने पिता को सत्य प्रतिज्ञा वाला बनाना चाहते हो, सत्य प्रतिज्ञा वाला कहना चाहते हो, तो केवल मेरे वाक्य को सुनो, अर्थात मेरी बात को सुनो। अब क्या कहती हो 22वें श्लोक में? त्वय्यारण्यं प्रवेष्टव्यं 9 वर्षाणि 5 च भरतः कौशलपतेः प्रशास्तु वसुधामिमाम्। त्वय्यारण्यं, त्वया धन आरण्यम, त्वया धन आरण्यम बराबर बनेगा त्वय्यारण्यम। दीर्घ संधि है इसमें। प्रवेष्टव्यम, प्रवेष्टव्यम मीन्स प्रवेश करना चाहिए। 9 वर्षाणि, 9 वर्ष, 5 च और 5, तो 9 और 5 कितने हुए? 9 धन 5 बराबर 14, अर्थात 14 वर्ष। भरतः कौशलपते प्रशास्तु वसुधाम इमाम। भरतः माने भारत, कौशलपते मतलब कौशलपति। कौशलपति कौन? कौशल के पति कौन थे उस समय? दशरथ थे, तो कौशलपति दशरथ के लिए प्रयोग किया गया है। तो भारत कौशलपति राजा दशरथ की वसुधाम इमाम, इमाम वसुधाम, इस वसुधा का प्रशास्तु प्रशासन करेंगे, शासन करें। ध्यान दीजिएगा। त्वय्यारण्यं प्रवेष्टव्यं 9 वर्षाणि 5 च भरतः कौशलपते शास्तु वसुधाम इमाम। ध्यान दीजिएगा। त्वया 9 5 वर्षाणि अरण्यं प्रवेष्टव्यम। त्वया, त्वया मीन्स तुम्हें, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् तव त्वयि रूप चलता है ना। त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् तव त्वयि, जैसे अहम माम मया मह्यम मत मम मयि, तो ये इसमत शब्द का रूप है त्वया। त्वम त्वाम त्वया ये तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप है। तो तुम्हें 9 5 वर्षाणि, 9 और 5 14 वर्ष अरण्यम प्रवेष्टव्यम। अरण्यम, अरण्यम मीन्स वन को, प्रवेष्टव्यम, प्रवेष्टव्यम मीन्स प्रवेश करना चाहिए। तुम्हें 9 5 14 वर्ष के लिए वन में प्रवेश करना चाहिए, जंगल में जाना चाहिए। भरतः कौशलपते इमाम वसुधाम प्रशास्त। भरतः और भरत कौशलपति, कौशल देश के राजा अर्थात राजा दशरथ के इस वसुधाम, वसुधा पर, पृथ्वी पर या अयोध्या पर शास्ति प्रशास्त शासन करेंगे। ओके। कैकेयी राम से कहती है कि हे राम, तुम्हें 14 वर्ष तक जंगल में व्यतीत करना चाहिए और भरत के द्वारा कौशल नरेश अर्थात दशरथ की इस भूमि पर, पृथ्वी पर अर्थात अयोध्या पर शासन करें, ऐसा करना चाहिए। तो ये समझ में आ गया होगा। अब 4 श्लोक बचते हैं, इसका अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।